नमस्कार, मेरा नाम आदर्श प्रकाश वाजपेयी है। मैंने रामदास कॉलेज से हिंदी में ग्रेजुएशन किया है और अभी जेएनयू से हिंदी से एमए कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो एमए हिंदी के लिए अलग अलग एंट्रेंस लेती थी। बीएचयू का अलग, डीयू का अलग, जेएनयू का अलग। पर इस बार एनटीए ने ऐसा किया है कि एक CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं एक डीयू को छोड़कर सभी अपने एग्ज़ाम करवाएंगी। पहले क्या होता था कि जितने पेपर थे उनकी सबकी प्रकृति अलग होती थी। जैसे जब आप डीयू का पेपर देखते थे या बीएचयू का पेपर देखते थे या आप जेएनयू का पेपर देखते थे, जामिया का पेपर देखते थे, तो सबके पेपर अपने हिसाब से अलग अलग प्रवृत्ति के आते थे। पर जब CUET आ गया है तो ये देखने वाली बात होगी कि पेपर कैसा आएगा। तो हम अगर देखेंगे तो हम अगर पेपर एनालिसिस करें या अनुमान लगाएं तो हम देखते हैं कि मूल रूप से पेपर 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में 5 ऐसे प्रमुख चीज़ें हैं जिनके भीतर हम ये कह सकते हैं कि जो कि पेपर के भीतर मुख्य रूप से आती हैं। सबसे पहले तो आपका भाषा आता है। भाषा के अंदर क्या है कि कई चीज़ें होती हैं। एक तो आपको भाषा, कैसे भाषा बनी, और ख़ासकर हिंदी भाषा जिसमें उसकी कितनी प्रकार की बोलियां हैं, क्या चीज़ें हैं, बोलियों क्या खासियतें हैं, ये सब चीज़ जी पूछता है। दूसरी चीज़ कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जब इसको राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया तो इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई और उस समय इस भाषा को लेकर और इसकी लिपि को लेकर क्या चीज़ें तैयार की गई। 2 चीज़ें आती हैं। और तीसरी चीज़ भाषा का व्याकरण आता है। तो पहला पोर्शन जो आपका है उसमें आप भाषा और उसके व्याकरण को रख सकते हैं। दूसरा पोर्शन आपका आता है जिसमें आप गद्य को रखते हैं और पद्य को रखते हैं। जब आप काव्य की बात करते हैं तो काव्य के साथ एक और चीज़ आप जोड़ते हैं, साहित्य का इतिहास लेखन। साहित्य का इतिहास लेखन अक्सर पेपर्स में देखा जाता है, चाहे जिस पेपर का हो, हर पेपर में ऐसे इतने क्वेश्चंस लेके आता है जो आपके सिलेक्शन को लेकर डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इतिहास लेखन में अनेक पुस्तकें हैं जिनमें से कुछ आपको पढ़नी भी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम के लिए कॉम्पिटिट करना है तो, और उनके अतिरिक्त सनवन को लेकर काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है गद्य आपका। देखिए, गद्य को लेके आपको 2 बातें समझनी होंगी। एक तो गद्य स्वयं साक्षात, जिसमें आप कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि चीज़ें जोड़ते हैं, निबंध, आलोचना। और दूसरा कथेतर, जिसमें यात्रा, वृतांत, संस्मरण, जीवनी इत्यादि आते हैं। पिछले 2-3 वर्षों के अगर आपको पेपर उठा के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा है और जिसने सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो यही पार्ट है, गद्य, और गद्य में खासकर कथेतर। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करना है। चौथी चीज़ आपकी आती है पत्रकारिता। पत्रकारिता के भीतर आप ये देखते हैं कि जब से हिंदी गद्य का प्रचलन हुआ तकरीबन 1800 के बाद और आज तक कितने प्रकार की साहित्यिक पत्रिकाओं का उद्भव हुआ, उनमें क्या क्या खासियतें थीं और उन्होंने साहित्य के आंदोलनों पर कैसा प्रभाव डाला। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछता है। और 5वां विषय है आपका काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के भीतर आपके 2 प्रकार के काव्यशास्त्र आते हैं, एक भारतीय वाङ्मय का काव्यशास्त्र और एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भीतर आप ये भी देखते हैं कि तमाम प्रकार के वाद आते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र में तमाम प्रकार के वाद आते हैं, लेकिन मूलतः जो पेपर होता है वो इन्हीं 5 विषयों को लेकर बनाया जाता है। इन विषयों पर यदि हमारी अच्छी कमांड हो तो हम इन विषयों को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि पेपर के भीतर कैसे प्रश्न आते हैं। कैसे आप देखते हैं कि देखिए, एक चीज़ तो हम और आप जानते हैं कि CUET और उसमें खासकर जेएनयू ने इस बार ये किया है कि 100 नंबर का जो पेपर होगा तो उसमें 75 क्वेश्चन विषय के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के। पर जेएनयू ने 25 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज़ के हैं उनको न्यूट्रल कर दिया है और आपका पेपर जो होगा वो 75 नंबर का होगा। तो इन 75 नंबर के प्रश्न में आपको ऐसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ये एक सामान्य रुचि का विषय है। तो आप देखते हैं कि एक तो पेपर में सीधे सीधे फैक्ट पूछता है, सीधे तथ्य कि निराला की मान लो अर्चना है तो इसका प्रकाशन किस सन में हुआ, या फिर मान लो कोई पत्रिका है उसका प्रकाशन किस सन में हुआ या पुरस्कार किस सन में मिला। दूसरे प्रश्न आते हैं तर्क के, तर्क एवं स्थापना, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। उसमें आपको 2 प्रकार के तर्क दिए जाएंगे, कथन 1, कथन B। उनके बीच संगति बिठानी है और सही एवं गलत छांटना है। तीसरा प्रकार का जो आपका प्रश्न आता है वो बनता है कथन का। आपको एक कथन उठा के दे देंगे और कह देंगे कि बताइए किसका कथन है। चौथे में आपके वाक्यांश आते हैं, इसमें गद्य का भी हो सकता है, पद्य का भी हो सकता है, उपन्यास का भी हो सकता है और नाटक का भी हो सकता है। और 5वां पैसेज आती है। इसके अतिरिक्त 2 और चीज़ें आती हैं, एक तो मिलान करने की और एक काल समायोजन करने की। 4 रचनाएं दे देंगे और कह देंगे कि आप काल समायोजित कीजिए।
तो ये 5 मुख्य चीज़ें होती हैं जो पेपर के भीतर आपको करनी होती हैं। अगर आपने इन पे महारत हासिल कर ली तो आप इस चीज़ को टैकल कर जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि एक बहुत सामान्य जिज्ञासा का विषय है कि यदि हमको तैयारी करनी है तो हम कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें। इस बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। आपसे बहुत सारे लोग ऐसा भी कह देंगे कि ये पुस्तक पढ़िए, ये पुस्तक पढ़िए, पर महत्वपूर्ण यह है कि ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से बेहतर है कि सही पुस्तकें पढ़िए हैं। तो जैसे कि हम पेपर की प्रकृति देखते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि फैक्ट। हिंदी साहित्य में इतने फैक्ट हैं कि एक जगह मिलने कई बार आपको मुश्किल हो जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को तैयार करने के लिए आप कौन सी पुस्तक उठाएंगे? तो इसके लिए आपके पास 2 विकल्प हो सकते हैं। एक तो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, और दूसरी पुस्तक है दृष्टि JRF की पेपर 2। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आप कहाँ से पढ़ें। कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए मुख्य रूप से आप 2 पुस्तकें देखते हैं। एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और दूसरी आपकी पुस्तक चिंतामणि जो कि उन्हीं का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लगातार कथन आए हैं, और जो उनका निबंध संग्रह है चिंतामणि, उससे अक्सर निबंध को लेकर कथन उठाए जाते हैं। तर्क एवं स्थापना में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कथन भी पूछे जाते हैं, और पैसेज भी आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम JNU को लेकर बात करें, मुख्यतः यदि हम फोकस JNU पे करें, तो जैसा कि मैंने JNU के प्रोफेसर से बात की और मुझे समझ में आया कि JNU किन चीज़ों को सेंटर में रख के पेपर बनाता है, तो उसमें 2 पुस्तकें पढ़ना तो आपके लिए अपरिहार्य है। एक की जिसका मैं जो जिक्र पहले कर चुका हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और दूसरी पुस्तक है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह की पुस्तक है। ये 2 आलोचक ऐसे हैं जिनको आधार बनाकर JNU अपना पेपर तैयार करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है, तथा दृष्टि JRF पेपर 2, इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और चिंतामणि, ये दोनों पढ़नी आपके लिए अपरिहार्य हैं। और यदि आप विशेष रूप से JNU की तैयारी करते हैं तो नामवर सिंह की आधुनिक साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ आपको पढ़नी चाहिए। ये मूल रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बाकी यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप एग्ज़ाम बट ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पेपर को लेके कई जिज्ञासाएं होंगी आपके मन में, मेरे पास भी कई चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि चूँकि मैं पिछली बार दे चुका हूँ और इस पूरे पेपर को, और मैंने JRF भी दिया, तो मैंने समझा कि किस प्रकार से इस पूरे पेपर को एनालाइज किया जाएगा और कैसे उसको निकाला जाएगा। उसको क्रैक करने के लिए एक बात बहुत समझनी जरूरी है कि प्रत्येक एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। आपने उस पैटर्न को क्रैक किया, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। इस विषय में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं आप, तो आप एग्ज़ाम बट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 8 तारीख को शाम को 7 बजे हम ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें आप डिटेल में इस विषय से संबंधित जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।